तो अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं सर्वरलेस आर्किटेक्चर के बारे में और भी से सर्वरलेस कंप्यूटिंग के बारे में। तो अभी तक क्या था ना, अभी तक हम लोगों ने देखा कि वी यूज टू क्रिएट द सर्वर्स एंड ऑल, लेकिन हम लोगों को पता है कि क्लाउड भी बैकएंड पे जाकर डेटा सेंटर्स ही यूज करता है। और जब हम वर्चुअलाइजेशन करते हैं, मतलब हम नहीं करते हैं, ऑब्वियसली वर्चुअलाइजेशन गोज एट द बैक एंड। तो जो भी आपके डेटा सेंटर्स होते हैं वो जाकर आपके सर्वर्स को वर्चुअलाइज करते हैं। तो आपको सर्वर हैंडल करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स कभी कभी फेस करनी पड़ सकती हैं, लाइक व्हेन एवर वर्चुअलाइजेशन अलाउ अस टू रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन अ सिंगल हार्डवेयर। आपके पास एक सिंगल हार्डवेयर है, उस पर आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहे हो। जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आप एक AWS की मशीन पे मल्टीपल इंस्टेंसेस चल रहे हैं अभी मेरे पास, कुछ इस तरीके से। ओके, तो अब हम लोग को कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना होता है, EC2 इंस्टेंसेस को लॉन्च करना होता है, या फिर इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हो सकती है। सपोज मुझे किसी प्रोग्रामिंग पे काम करना है, आई वॉन्ट टू वर्क विद पाइथन प्रोग्रामिंग, तो पाइथन के अंदर पिप नाम से कमांड होती है जिसके थ्रू आप पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हो। या Node.js पे काम करते हैं तो npm कमांड होती है जिसके थ्रू आप पैकेजेस इंस्टॉल करते हो। सो दीज आर द काइंड ऑफ पेन एरियाज यू कैन हैव व्हाइल वर्किंग विद द सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर। ओके, अब सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर की ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग वी हैव द सॉल्यूशन नोन एज सर्वरलेस आर्किटेक्चर और सर्वरलेस कंप्यूटिंग। तो इस चीज के लिए हमको क्या मिलता है, देयर इज अ सर्विस नोन एज लैम्डा। ओके, अब इसका मतलब समझते हैं पहले। द बेसिक मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग इज सर्वरलेस कंप्यूटिंग सर्विस का बेसिक जो मतलब वो ये है कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द AWS रिसोर्सेज टू लॉन्च नाउ। Okay, I'm repeating the thing. I'm saying you don't have to worry about the which AWS service you have to launch or how you have to manage them. आपको क्या करना है, लैम्डा एक सर्विस होगी जिसके अंदर अपना कोड लिखना है और उसको रन कर देना है, दैट्स इट। बाकी जितना भी काम होगा वो AWS लैम्डा का होगा। आपको सिर्फ क्या करना है, कोड लिखना है, वहां जाकर उस कोड को एग्जीक्यूट करके आ जाना है। तो हम कब यूज करते हैं AWS लैम्डा को वी आर गोइंग टू whenever we need to execute the backend code। बैकएंड कोड यानी कि पाइथन, PHP, Node.js, मुझे अगर किसी भी इस तरह की प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट करना है, लॉन्च करना है, काम करना है उस पर, सो आई विल यूज AWS लैम्डा सर्विस। ओके, अब इसका काम करने का तरीका क्या होगा, व्हाट एग्जैक्टली द वे इट वर्क्स इज, जो भी कोड हम लोग लैम्डा पे लिखते हैं उसको बोलते हैं लैम्डा फंक्शन। इट इज नोन एज अ लैम्डा फंक्शन। तो द कोड दैट यू वांट टू रन इज लैम्डा फंक्शन। तो हम लोगों को एक लैम्डा फंक्शन नाम की चीज मिलती है। अब लैम्डा फंक्शन के अंदर क्या होता है, ये ट्रिगर करेगा किसी ना किसी इवेंट को। ओके, या इवेंट ट्रिगर करेगा आपके लैम्डा फंक्शन को जब आपका एक टास्क एग्जीक्यूट होगा। टास्क क्या है, टास्क जो कोड के अंदर आपने बताया होगा कि मुझे जाकर इस पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करना है। तो उस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी आपने इवेंट मैनेज किया हुआ है या जो भी आपने लिखा होगा कोड, वट एवर द कोड इज। ओके, तो अभी माइट भी इतना क्लियर नहीं होगा until unless we look into the like practical usage of it। ओके, बट फर्स्ट पॉइंट इज कि अब हम सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर्स फॉलो ना करके हम लोग फॉलो करने वाले हैं सर्वर लेस आर्किटेक्चर। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, नाउ देयर आर फ्यू मोर थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर कि जब हम लोग सर्वर बेस्ड या सर्वरलेस आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं ना, तो जैसे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, GCP जिसको बोलते हैं, तो उसके पास भी ना अलग अलग प्रोग्रामिंग सर्विसेज की एक फैसिलिटी अवेलेबल है। ऐसे ही हम AWS में भी देखना चाहते हैं। सेम थिंग वी वांट टू लुक इन दी AWS। ओके, तो अब AWS क्या करता है, कहता है कि यूजर विल बी ओनली गेट चार्ज बेस्ड ऑन द कंप्यूट टाइम। जितना आपने एक लॉजिक लिखा, वो लॉजिक जितना टाइम लेगा ना एग्जीक्यूट होने में, जितना टाइम वो आपका कोड एग्जीक्यूट होने में ले रहा है, उस बेसिस पे अब आपको चार्ज किया जाएगा। अगर आपका कोड बहुत इजी है, बहुत फास्ट एग्जीक्यूट होता है, तो बहुत कम चार्जेस होंगे। अगर आपका कोड हैवी है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसको एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है, तो उसके बेसिस पे आपके चार्जेस इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। ओके, तो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस AWS लैम्डा। तो क्या करना है हम लोगों को, लेट्स गो टू दी AWS एयर, और यहां से जाकर हम लोगों ने सर्च कर लेना है लैम्डा। तो यू कैन सी रन कोड विदाउट थिंकिंग अबाउट दी सर्वर्स। ओके, तो अब आपके लिए AWS लैम्डा क्या क्या करने वाला है, सर्वर को मैनेज करना इसका काम है, सर्वर को मैनेज करना इसका काम है, कैपेसिटी को मीट करना इसका काम है, डिप्लॉयमेंट इसका काम है,
स्केलिंग करना, हाई अवेलेबिलिटी, ये भी इसका काम है, अपडेट, सिक्योरिटी, ये सब इसका काम है। हम लोग का काम क्या है? वी जस्ट हैव टू वरी अबाउट द कोड, दैट्स इट, एंड देन you have to pay for what you use, that's it। EC2 इंस्टेंसेस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अगर आपका सिस्टम आइडियल है ना, कुछ नहीं कर रहे हो, आपने सिर्फ उसको लॉन्च करके छोड़ दिया है, तब भी आपको पे करना पड़ता है, क्योंकि इट इज स्टिल रनिंग, इट इज स्टिल यूटिलाइजिंग AWS। लैम्डा क्या कहता है? कहता है नहीं, अगर आपका सिस्टम आइडियल है, आई विल नॉट चार्ज। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इट। आई होप इट इज क्लियर कि अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर कि डिफरेंसेस क्या है, कि अगर लैम्डा फंक्शन की बात करें, लैम्डा की बात करें, तो वो मुझे देखो क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। लेट मी राइट हियर, वो मुझे एक सर्वर दे रहा है, मुझे नहीं, मतलब मेरे सामने नहीं होगा, ऑल दीज थिंग विल बी एट द बैक। कैपेसिटी नीड्स को फुलफिल कर रहा है ये, मेरी डिप्लॉयमेंट को फुलफिल करता है ये। देन इट ऑल्सो प्रोवाइड यू स्केलिंग, कि कभी भी जितना चाहिए उतना स्केल कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम की अपडेट्स एंड सिक्योरिटीज को भी यही हैंडल कर रहा है। तो ऑल दीज थिंग आर हैंडल्ड बाय दिस थिंग। आपको सिर्फ क्या करना है? सिर्फ कोड करना है। और अगर आप इन केस कभी भी आपकी मशीन आइडियल है, तो यू डोंट हैव टू पे फॉर इट। बट EC2 इंस्टेंस ऐसा नहीं है, उसके अंदर आपको पे करना पड़ता है जब एक बार आप मशीन बिल्ड कर लेते हो। ओके, सो विल बी मेकिंग वन बेसिक प्रोग्राम ऑफ, लेट्स से पाइथन प्रोग्रामिंग। हम पाइथन का कोई एक बेसिक प्रोग्राम इसमें जाकर बनाना सीखते हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आप लैम्डा पे आते हो, यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वन फंक्शन, बट आई विल क्रिएट अनदर फंक्शन हियर। एक और हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं। So the moment you click on a create function, it will show you these four options: author from scratch, use a blueprint, container image, और browse serverless app repository। ओके, तो हम लोगों के पास ये अलग अलग ऑप्शंस हैं, जिसमें से हम लोग स्क्रैच से अगर कोई कोड करना चाहते हैं तो आई विल सिंपली क्लिक हियर, या फिर आप कोई एग्जिस्टिंग ब्लूप्रिंट यूज करना चाहते हो। एग्जिस्टिंग ब्लूप्रिंट का मतलब कि पहले से ना कुछ कोड्स अवेलेबल है नोड जेएस के अंदर, पाइथन के अंदर, यू कैन पिक एनी वन ऑफ देम और उसको एग्जीक्यूट करके आप ट्राई कर सकते हो दैट हाउ इट इज वर्किंग। ओके, दैट इज द सिंपल थिंग। अब हम लोगों ने क्या करना है? स्क्रैच से स्टार्ट करना है। आई वांट टू क्रिएट माय ओन फंक्शन। तो ये क्या पूछता है आपसे? आपके फंक्शन का आप नाम क्या रखना चाहते हो? लेट्स राइट BMPL पाइथन, और नेम इट एज सिंपली हेलो वर्ल्ड ही कर देते हैं। ओके, अगेन आई एम क्रिएटिंग हेलो वर्ल्ड। Now that's it, and you have to pick the programming, the runtime. I want Python। आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? जस्ट लुक एट दिस थिंग: जावा, Node.js, पाइथन, देन .NET, रूबी। तो दीज आर दी ऑप्शंस यू हैव। तो अभी हम लोगों ने पाइथन 3.9 को सेलेक्ट किया, देन क्रिएट द फंक्शन। तो जैसे ही हम लोग फंक्शन क्रिएट करेंगे, इन द नेक्स्ट स्टेप इट विल आस्क यू द ट्रिगर एंड ऑल। इट्स टेकिंग फ्यू सेकेंड्स। ओके, नाउ इट इज आस्किंग यू टू ऐड दी ट्रिगर। अब ये ट्रिगर विगर कुछ ऐड करने के लिए बोल रहे हैं कि भाई यू हैव टू ऐड द ट्रिगर। ट्रिगर क्या होता है? कहता है देखो, आप यहाँ से कोई एक ऐसी सर्विस को ऐड ऑन कर सकते हो। सपोज एलेक्सा स्किल्स यू वांट, अपाचे काफका, क्लाउड वॉच, कोई भी इस तरह की अगर आपको स्किल को ट्रिगर करना है, तो आई डोंट हैव टू ट्रिगर एनीथिंग राइट नाउ। ओके, आई सिंपली वांट टू मेक अ बेसिक फंक्शन। ये हम लोगों ने जाकर यहाँ पर देखना शुरू करते हैं। जस्ट लुक एट दिस कोड। ये कोड इसने खुद बिल्ड किया है। दिस कोड इज बिल्ड बाय द लैम्डा फंक्शन बाय इटसेल्फ। तो इसने जाकर ये कोड बिल्ड किया। अभी हम इसको समझेंगे दैट हाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस कोड। एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट कि मुझे अगर खुद से लॉन्च करना था, खुद से कुछ कोड करना था, क्योंकि इसने क्या किया, ये तो उसने खुद जाकर लिखा ना। अभी भी अगर इसको देखे तो द प्रॉब्लम इज, जब आप एक फंक्शन क्रिएट करते हो ना, वेन एवर यू क्रिएट अ फंक्शन, लेट्स नेम इट एज BM। पहले एक बार चेक करते हैं कि क्या वो फंक्शन क्रिएट हो गया क्या हम लोगों का। इट इज क्रिएट, ठीक है, ये क्रिएट हो चुका है। तो एक काम करते हैं, आई एम गोइंग टू क्रिएट अनदर वन। एक और क्रिएट करते हैं, BMPL पाइथन 2 के नाम से हमने क्रिएट किया। देन गो टू पाइथन 3.9, और यहां से जाकर अब हम लोग कुछ डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन रोल चूज करते हैं। क्रिएट अ न्यू रोल फॉर बेसिक लैम्डा परमिशन। इसके लिए तो आई डोंट थिंक वी हैव टू डू एनीथिंग, और वी कैन क्रिएट अ न्यू रोल फॉर AWS। लेट्स गो टू द एडवांस सेटिंग्स।
कोड साइनिंग, आई डोंट, और कुछ करना है एक्चुअली हम लोगों को। यूज एन एग्जिस्टिंग रोल, क्रिएट अ न्यू रोल। ओके, तो ऐसा करते हैं, क्रिएट अ न्यू रोल फॉर AWS पॉलिसी टेम्पलेट करते हैं, जिसमें कि आप अपना कोई रोल नेम मेंशन कर सकते हो। लेट्स से हमने BMPL, और यहाँ जाकर लिख कर आते हैं लेमडा डैमो। ओके, ये कुछ ऑप्शनल है। अच्छा, पहले क्या होता था, यहाँ पर कुछ और सेटिंग्स भी आती थी, जिसमें कि आप अपनी मेमोरी, टाइम आउट, कुछ ऐसी चीज़ों को भी कॉन्फ़िगर किया करते थे। बट नाउ वी कैन सी देर इज नथिंग लाइक स्टोरेज एंड ऑल। ओके, लेट्स क्रिएट द फंक्शन। lambda demo already exist, name it demo2 then। ओके, तो देखते हैं क्या करता है ये अभी जाकर। इट इज बेसिकली गोइंग टू क्रिएट दी फाइनली फंक्शन फॉर यू, एक फंक्शन क्रिएट करके आएगा, टेकिंग फ्यू सेकेंड्स। ओके, नाउ द फंक्शन इट हैज क्रिएटेड, अगेन द सेम थिंग वी हैव, इसने जाकर जो भी फंक्शन क्रिएट किया, अब अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो हेलो फ्रॉम लेमडा बाय डिफॉल्ट ये खुद ही हम लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, हमने इसमें अभी कुछ भी ऐसा नहीं लिखा कोड की तरफ से। सो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट गो टू टेस्ट हियर, and from test just click on this test, event details succeed, go to details। यहाँ पर आपको नजर आएगा कि स्टेटस कोड 200 मतलब सक्सेस, बॉडी में लिखा है हेलो वर्ल्ड, हेलो फ्रॉम लेमडा, इट मीन्स द कोड इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। दिस इज द समरी, समरी में अंदर चलते हैं, यहाँ पर देखना शुरू करते हैं, बिल्ड ड्यूरेशन 2 मिलीसेकेंड, 2 ms। ओके, मेमोरी साइज बाय डिफॉल्ट इसने फिक्स किया हुआ है 128 MB मैक्सिमम कुछ। ओके, क्योंकि इसकी लिमिटेशन सही है कि इसका जो लाइक रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा हाई मेमोरी अवेलेबल नहीं होते हैं, वो 128 MB, 512 MB इस तरह के रिसोर्सेज आपको मिलते हैं। मैक्सिमम मेमोरी यूज्ड 51 MB, वो भी पाइथन की वजह से, कि पाइथन हमने यूज़ किया उसकी वजह से वी हैव यूज दिस अमाउंट ऑफ मेमोरी। तो दैट्स हाउ वी बेसिकली गेट स्टार्ट विद दिस AWS लैम्डा। अब आप यहाँ पर किसी भी प्रोग्रामिंग को चूज करके यू कैन टेस्ट एनीथिंग वॉट एवर यू वांट। So I hope it is clear that what is AWS Lambda and what is the serverless architecture.